मैं आलोक त्रिपाठी अपनी यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, तैयारी भी ज़ोर शोर से आपने कर दिया होगा। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि मैं इस चैनल पे आपको क्लास 12 का यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बच्चों का कमेंट आया है कि प्रश्नावली 7.3 यानी समाकलन का प्रश्नावली 7.3 के सारे क्वेश्चंस बताए जाएं। तो कल हमने यानी पिछले वीडियो तक हमने जो है प्रश्नावली 7.3 के 3 क्वेश्चन बताए हैं। आज उन्हीं के आगे के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जो भी होगा जिस भी समाकलन का मान निकालना है, हम लोग क्या सपोज करते हैं आई। तो लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन, साइन क्यूब 2x + 1, साइन क्यूब 2x + 1 इंटू dx। अब देखिए बच्चों, हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। वैसे भी साइन क्यूब x का भी फार्मूला है, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ, यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन क्यूब 2x + 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके जो है साइन क्यूब 2x + 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सर्वसमीका पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ी है, इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ी है। तो ऐसे ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x + 1, एंगल 2x + 1 हो गया है, प्लस साइन स्क्वायर 2x + 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सच दैट साइन स्क्वायर 2x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1। तो बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 1 की वैल्यू यहाँ से आके रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 1 हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना ही लगाना है। तो हम इस पूरे फलन को हम चेंज कर दें किसी दूसरे फलन में, और इस तरह हो जाए कि उसका समाकलन इजली हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं उसके लिए, प्रतिस्थापन के लिए माना cos 2x + 1, cos 2x + 1 इज इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये cos x तो है नहीं तो इसका अवकलन माइनस साइन x होता। ये cos 2x + 1 है, तो इसको cos x बनाना होगा, यानी हमको चेन रूल, श्रृंखला नियम से हमको इसका अवकलन करना होगा। तो देखिए हम cos x बनाने के लिए 2x + 1 को x मान लीजिए, पढ़िए cos x, इसका अवकलन होगा माइनस साइन x, लेकिन लिखेंगे माइनस साइन 2x + 1। अब देखिए 2x + 1 को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू 2x + 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो 2x का अवकलन तो 2 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, यानी 2x + 1 का अवकलन x के सापेक्ष 2 हो जाएगा, इंटू dx भी यहाँ उठा लाओ इज इक्वल टू dt।
अब dx को छोड़ के बाकी सारा वहां पक्षांतर कर दो जिससे dx की वैल्यू आ जाए, सच दैट dx बराबर होगा माइनस dt अपान 2 साइन 2x प्लस 1। लो वैल्यू आ गई dx की। अब हम i में पुट कर देते हैं, एकदम लास्ट वाली लाइन का जो i है, i तो सारा है, यहाँ पे हम पुट करते हैं cos 2x प्लस 1 के स्थान पे t और dx की ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं बच्चों। तो i इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू प्यारे बच्चों होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x प्लस 1 के स्थान पे हमें t रखना है तो ये t स्क्वायर हो गया इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx के स्थान पे dx की ये वैल्यू रखते हैं माइनस dt अपान 2 साइन 2x प्लस 1 2 साइन 2x प्लस 1। अब देखिए साइन 2x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -1/2 फलन का कॉफिशिएंट है, फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आएगा प्यारे बच्चों, आपको ये पता है, तो इसको आगे कर लेते हैं -1/2 को। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए बन गया, टोटल फंक्शन हमारा t में आ गया, पूरा फलन हमारा t में आ गया। तो -1/2 इंटू यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, कर दीजिए। 1 का समाकलन t होगा t के सापेक्ष, माइनस टी स्क्वायर का होगा t³ प्लस c। अब प्यारे बच्चों t की वैल्यू पुट कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू, हाँ t की वैल्यू है cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 माइनस t³ cos क्यूब 2x प्लस 1 होल अपान 3 प्लस c। अगर आपको ये लग रहा हो ये माइनस ना हो तो इस ब्रैकेट से आप माइनस कॉमन कर लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा ही दो, सच दैट i इज इक्वल टू बड़े वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये +1/2 हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा। cos क्यूब 2x प्लस 1/3 माइनस cos 2x प्लस 1 प्लस c, दैट्स आंसर बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी फंक्शन जिसका भी हमें समाकलन करना है, यानी जिस भी समाकलन का हमें मान ज्ञात करना, हम उसको क्या सपोज करते आए हैं प्यारे बच्चों, i। तो i सपोज कर लेते हैं, लेट्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन उससे पहले जो है आप फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं, यानी इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं फार्मूले से 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन अब लग जाएगा। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, माना कास एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, जिससे हमारा dx dt में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हो जाएगा, कास x का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स भी यहाँ उठा लाएं इज इक्वल टू डी टी। आपने किया क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, सच दैट dx बराबर हो जाएगा माइनस डी टी अपान साइन एक्स। अब पुट कर देते हैं तो हमारा i अब क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन से, थर्ड वाली लाइन से अब i हमारा हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, कास x के स्थान पे t रखिए और dx की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये दिख रहा है आपको, यही पुट कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी अपान साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या है, फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 इंटू डी टी। अब दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ dt होगा, t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो माइनस, हाँ देखिए दोनों कर भी दीजिए, t क्यूब का होगा t की पावर 4 अपान 4 माइनस t की पावर 5 का t के सापेक्ष समाकलन होगा t की पावर 6 अपान 6 प्लस सी। अब हम t की वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस, हाँ क्या है, t की पावर 4, आपने cos x को t माना है, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 4x अपान 4 माइनस t की पावर 6, ये हो जाएगा cos टू दी पावर 6x अपान 6 प्लस सी। फिर वही माइनस वाला चक्कर है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, सच दैट आई की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट भी हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा cos टू द पावर 6x बाई 6 माइनस cos टू द पावर 4x बाई 4 प्लस c, दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 लेट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो हमारा जो फार्मूला बनने वाला है प्यारे बच्चों, वो देखिए कौन सा बनने वाला है। वो बनने वाला है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, किसी में भी आप लगा सकते हो। तो देखिए 2 लाने के लिए पूरे समाकलन को 2 से भाग कर दो और 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू, चलिए इन दोनों में लगाते हैं तो साइन के बड़े वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू साइन x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब प्यारे बच्चों इसमें हम लोग लगा देंगे फार्मूला। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हम यहाँ डेवलप करते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी में। तो अब आई हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी कास ए माइनस बी, कास ए है 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी, 2x माइनस x, केवल x हो जाएगा, माइनस कास ए प्लस बी, कास 2x प्लस x 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कास x माइनस साइन 3x इंटू कास 3x होल का dx। अब यहाँ क्या है बच्चों, 2 फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। समाकलन को 2 पदों में कर लीजिए। तो समाकलन का पहला पद होगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस x इंटू dx माइनस समाकलन का दूसरा पद हाफ तो जाएगा वहाँ भी, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब देखिए प्यारे बच्चों ये i बराबर आ गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, i इज इक्वल टू, इसको i1 सपोज कर लीजिए और माइनस इसको i2 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन दे दीजिए। अब हम i1 को अलग सॉल्व करेंगे, i2 को अलग सॉल्व करेंगे, i1 i2 की वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे तो i की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। टेकिंग i1 बराबर, i1 क्या है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस x इंटू dx। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ फिर हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस भी होना चाहिए, फिर वो 2 हमको नहीं दिख रहा है नदारद, तो फिर वही कीजिए 1/2 इंटू इस पूरे समाकलन को 2 से भाग पहले कर दीजिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x कॉस x इंटू dx। अब ये हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर अगेन फार्मूला वो लगेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जी तो अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अप्लाई कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स 4x साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन 3x माइनस एक्स यानी 2x इंटू dx। अब यहाँ क्या है, दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा बच्चों, तो कर भी दो। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 4x का समाकलन होगा माइनस कास 4x अपान 4 और साइन 2x का होगा माइनस कास 2x होल अपान 2। ये प्यारे बच्चों आ गया आपका I1 की वैल्यू, या मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कास 4x अपान 16 माइनस कास 2x अपान 8। ये I1 आ गया। अब I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 हमारा है हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। यही है प्यारे बच्चों, देख लो, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब यहाँ भी फार्मूला डेवलप करने के लिए पूरे समाकलन को 2 से भाग और 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, हाँ फिर 1/2 से भाग इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब ये फार्मूला ही है, वो वाला फार्मूला हम लोगों का ये फार्मूला ना डेवलप कीजिए, यही लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a, साइन 2a होता है। तो यही है, देखो यहाँ एंगल दोनों का सेम है, साइन का भी 3x है, कास का भी 3x है, वही फार्मूला आपका डेवलप हो गया। कौन सा फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों एंगल सेम हैं, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a। तो ये हो गया 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 3x इंटू dx। अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू dx। अब साइन 6x का समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कास 6x बाई 6, तो माइनस आगे कर लीजिए, माइनस 1/4 इंटू साइन x का हो जाएगा कास 6 साइन 6x का कास 6x बाई 6, यानी ये आया माइनस कास 6x अपान 24। अब क्या कीजिए, I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो I की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट, हाँ I1 व I2 का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो I बराबर, I ही तो फाइंड आउट करना था, फाइनल रिजल्ट हमारा I ही है। I1 आया है माइनस कास 4x अपान 16 माइनस कास 2x अपान 8। I1 की वैल्यू तो पुट कर दिया गया, माइनस I2 है, तो माइनस I2 है, अगर ये तो माइनस I2 की वैल्यू माइनस का 6x अपान 24 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा cos 6x अपान 24 प्लस c। बेटा आप ऐसा कर सकते हो, ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, बाकी ये दोनों टर्म बाद में लिख लो, वही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें 2 साइन ए इंटू साइन बी बनाने के लिए पूरे हम क्या करेंगे, समाकलन में 2 से भाग और 2 से गुणा। भाग पहले 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2। अब यहाँ साइन के बड़े वाले एंगल को पहले लिख लीजिए, तो 2 इंटू साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ फार्मूला डेवलप कर दीजिए, तो फार्मूला हमारा यानी सूत्र कौन सा अप्लाई हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए अभी अभी लगा है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा। अब आई हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला डेवलप 2 साइन ए इंटू साइन बी कास ए माइनस बी कास 8x माइनस 4x माइनस कास ए प्लस बी कास 8x प्लस 4x यानी 12x टोटल का dx। प्यारे बच्चों बहुत इजी हो गया, बहुत इजी। आपको I1 I2 मानना ही नहीं है। इसी स्टेप में देखिए 2 फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। कर भी दीजिए, हाफ इंटू कास 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x अपान 4 माइनस कास 12x का समाकलन होगा साइन 12x अपान 12 प्लस सी। प्यारे बच्चों इसका गुणा कर सकते हैं सच दैट I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x अपान 24 प्लस सी। दैट्स आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी आपको सॉल्यूशन मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।